भाई इशफाक से गुजारिश है कि वो सामने तशरीफ लाए। हम इसी तरह दुआया रूम में रहते हुए हालेलुया हालेलुया एक और दुआ करेंगे कलाम के लिए। अजीजों, हमारी दुआएं रुकने की जरूरत है। आसमान खुला है, हम भीतर के आसमान को मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं तेरी सारी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, जो खुदावंद तूने हम पर फजल किया और आज के दिन तूने हमें आज़ादी दी। वो खुदावंद इस वक्त लोग घर में और हम लोग इस बात पे हैं कि शायद हम कैद में, लेकिन रूहानी तौर पर हम आज़ाद हैं। तूने खुदावंद सलीब पर इसलिए जान दी ताकि हमें आज़ादी मिले, हमें मौत से आज़ादी मिले, हमें गुनाहों से आज़ादी मिले, हमें बीमारियों से आज़ादी मिले। तेरा खून हमें तमाम बीमारियों, हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद करता है। खुदा बाप, हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि तू खुदावंद अपनी दुरूह ज़मीन पर आज काम कर रहा है। वो लोग तो खुदावंद आज के जान गए हैं, तू सब्र करके तहम्मुल करके ठहरा रहता है। तू एक दफा, दो दफा, तीन दफा जरूर बोलता है। तू अपने लोगों से बोल रहा है। तू बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि कुल उम्मत के लिए आया ताकि लोग तेरे पास आ सके। हम आज देखते हैं कि लोग तेरे तरफ रुजू ला रहे हैं, लोग गाड़ियों में बैठकर तेरी इबादत कर रहे हैं, लोग सड़कों से रोड पर बैठकर तेरी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि तूने उनके लिए खून बहाया, क्योंकि तू अपने लोगों को बचाने आया। तूने कहा, मैं अपने रूप में हर दरवाजा खटखटाता हूँ, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आमीन 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 हालेलुया। अजीज, हम कलाम के लिए कोर्स गाएंगे, अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। रब कथा रबाय, आपकी दुआएं रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज गॉड हालेलुया। आज का कलाम बहुतों की जिंदगियों को बदलने की सलाहियत रखता है। हालेलुया। हवा के दोष पर जब लोग इसको सुनेंगे तो बहुतों की जिंदगियां बदल जाएंगी। उसका मुतकल्लम, उसका मंसूर जब बोलेगा हालेलुया तो दिल टूटेंगे। हालेलुया प्रेज गॉड। मुझको तो दे मेरी कमजोरी में जोर तू बने, मेरी कमजोरी में जोर तू बने। भेज दे रुकिया, भेज दे रुकिया, भेज दे आगे चले जाए सारे बुरे। भेज दे रुकिया, भेज दे रुकिया, भेज दे मेहरबान।
पहले कलमे पर यीशु और बाप का एक गहरा ताल्लुक है जो हमेशा था और रहेगा। सिर्फ चौथे कलमे में जो है वो यीशु बाप से बाप जो है वो यीशु से जुदा हुआ, इसलिए क्योंकि ये कलमा जो है ये दुआया कलमा है, और इस दुआ का मतलब है कि वो शिफाती दुआ है। दुआएं बड़ी तरह की होती हैं, लेकिन यीशु मसीह इस पहले कलमे में दुआ करता है और ये शिफाती दुआ है, और इसका मतलब है दूसरों के लिए दुआ करना। आज सलीब का पहला कलमा हमें माफी, हमें दुआ और बाप के साथ जो है वो राब्ता सिखाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेटे की हैसियत से शिफाअत की है। और मैं आपको बताऊं, शिफाअत जो है ये हर कोई नहीं कर सकता। अरे जितने भी कोई शिफाअत करे उन्हें गेट पर रुकना होगा, लेकिन बेटे को शिफाअत के लिए कतई नहीं रुकना होगा। हालेलुया। इसलिए उसने बेटे की हैसियत से शिफाअत की और उसने कहा, ए बाप। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदावन की हुजूरी जो है वो हमें सिखाती है, और ये खाली शिफाअत नहीं थी बल्कि ये पेशन गोई थी। सलीब का पहला कलमा पेशन गोई को पूरा करता है, और उसने खताकारों के लिए शिफाअत की। यशाया 53:12 में लिखा कि उसने खताकारों के लिए शिफाअत की। आप देखें कि वो सलीब पर क्या कर रहा है, शिफाअत कर रहा है। आज अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है तो इसको लीजिए, और अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ अपना ही मांगना है तो मैं आपसे कहता हूं, आओ दूसरों के लिए दुआएं करें। जब हम बादशाही में जाएंगे तो हम जरूर देखेंगे कि खुदावन ने हमें किसी की दुआ के वसीला से बताया। आज मैं मॉर्निंग प्रेयर में बता रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मैं यही देखता हूं कि मैं किसी न किसी की दुआ के वसीला से बचा हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर आज जब हम देखते हैं कि यीशु ने जब शिफाती दुआ की तो खाली खत्म नहीं होगी, यीशु की दुआया जिंदगी भरी हुई थी। अब सलीब के बाद भी इब्रानियों 7:25 में लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा सरदार काहिन की हैसियत से सब मुकद्दसों की लिए शिफाअत करता है। हालेलुया। वो सलीब से पहले शिफाअत करता है, वो सलीब पर शिफाअत करता है, वो सलीब के बाद जो है वो शिफाअत करता है। शिफाअत कौन करता है? जो दरमियानी बनता है, और यीशु के अलावा कोई दरमियानी नहीं है। इसलिए मुझे और आपको पता होना चाहिए कि खुदा और इंसान का दरमियानी कौन है। पूरी दुनिया को आप पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, सिर्फ यीशु मसीह जो है वो खुदा और इंसान के बीच दरमियानी बना है। कैसे पता चलेगा? किताब मुकद्दस उसका 2 थिमुथियुस 2 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। हालेलुया। किताब मुकद्दस जिसको दरमियानी कहती है वही दरमियानी है, और बेटा जो है वो दरमियानी है। बेटा शिफाअत करता है, सलीब से पहले, सलीब पर और सलीब के बाद भी वो शिफाअत करता है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, वो उनकी शिफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। अरे अगर कोई आपकी शिफाअत कर रहा, हो सकता है वो एक दिन मर जाए, और लेकिन यीशु मसीह अब्दुल अबाब जिंदा है, और वो मेरे और आपके लिए शिफाअत कर रहा है। और इस शिफाअत से क्या हुआ, इस दुआ से क्या हुआ? सबसे पहले ये दुआ यहूदियों, बुजुर्गों, सरदारों, शरअ के आलमों और उन लोगों के लिए थी, और उन रोमी हाकिमों और सिपाहियों के लिए थी जिसने उसे पकड़वाया, कोड़े मारे, ठट्टे किए, मजाक उड़ाए, कील ठोंके, सलीब पर लटकाया, सारा काम उन्होंने किया। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह शिफाअत करता है। हेलो, शिफाअत में ये दर्जा है, और वो दर्जा ये है, हम अपने प्यारों के लिए शिफाअत करते हैं, हम अपने जानने वालों के लिए शिफाअत करें। कभी उनके लिए भी करें जिन्होंने आपको अदालतों में खड़ा किया, जिन्होंने आप पर पंचायतें लगाई, जिन्होंने आपकी नेकी के बदले आपके साथ जुल्म किया है। आपके खानदान में ये लोग, आपके कंपाउंड में ये लोग हैं, तो यीशु से सीखिए, ये उनके लिए शिफाअत करें। यही सलीब का पहला कलमा हमें बाप से राब्ता, बाप से दुआ करना, शिफाअत से दुआ करना, और अपने सताने वालों के लिए शिफाअत करना, ये सिखाता है। सो आइन इससे अलावा ये शिफाअत तमाम दुनिया के हर गुनाहगार के लिए यीशु ने की। उसमें मैं भी था, मैं पापी, यीशु मसीह की पहली सलीब की दुआ के सबब से बचा हूं। अरे मैं बता रहा था कि मैं किसी की दुआ का नतीजा हूं, और अगर ये मुझे कोई ना मिले तो आज मैं बड़े दावे से कह
सकता हूं कि जिसकी दुआ का मैं नतीजा हूं वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जिसने सलीब से पहले, सलीब के बाद और सलीब पर मेरे लिए इस बात की, इसलिए मैं अपने गुनाहों से बचकर मैंने तौबा की है। हालेलुया। सो आओ हम देखते हैं कि ये पहला कलमा जो है वो कैसे हमें पापों से रिहाई देता है, कैसे हमें निजात देता है। यीशु मसीह ने मसलूब होकर भारी गुनाह जो है वो उठाया और उसके लिए उसने हमसे कहा कि भाई तानू तुसी मेरा गुनाह कीता वे वो माफ। मैंने बाप से दुआ की है क्योंकि बाप ने मुझे भेजा था, मैंने कहा बाप इनको माफ कर। लेकिन जो मत्ती की इंजील 12वें बाब की 31वीं आयत में लिखा, जो पाप जो गुनाह रूहुल कुद्स के खिलाफ किया जाएगा वो हरगिज़ माफ ना किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। आपने देखा कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने माफी जो है वो हमें बताई है और कैसे उसने पाप से हमें माफी खुद उसने माफ किया। सिपाहियों के लिए, सताने वालों के लिए उसने दुआ की, दुनिया के गुनाहगारों के लिए उसने दुआ की। पता ही क्यों दुआ उसने की? इस कलमे में लिखा है ये नहीं जानते, इसलिए यीशु ने दुआ की। वो नहीं जानते थे। और वो पतरस के खत में लिखा है 3:17 में कि उन्होंने ये नादानी से किया। सो खुदा का ये कलमा हमें बताता है कि वो हमारे तमाम गुनाहों को उठा कर ले गया और उसने हमें धोया, हमें पाक किया, हमें साफ किया। और ये कलमा हमें बताता है कि ये दुआया जिंदगी सबसे बेहतरीन जामा है। अगर आपने सलीब पर दुआ कर ली तो फिर जिंदगी के हर लम्हे में आप दुआ कर सकते हैं। मैंने देखा कई दफा लोग कहते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अगर आपने मुश्किल में दुआ कर ली तो फिर आप सब जगहों पर दुआ कर सकते हैं। यीशु मसीह की जिंदगी का आगाज दुआ से था। आप लुका की इंजील पढ़ लीजिए, वो वहां पर सारी रात दुआ करता, लुका 6:12 में। और अगर आप यीशु की जिंदगी को लुका 3:21 में देखें तो वो सवेरे उठकर दुआ करता है। अच्छा, यीशु मसीह की जिंदगी का आगाज भी दुआ है, यीशु मसीह की जिंदगी का इख्तिताम भी दुआ है। हालेलुया। सो मैं आज आपसे कहता हूं कि इस पहले कलमे में आओ मैं और आप शिफात करना और दुआ करना सीखें। दूसरा कलमा हम देखते हैं लुका 23वें बाब की 43वीं आयत, और ये निजात का कलमा है। मैं लुका 23:43, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। ये कलमा तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब बोला गया। 2 डाकू थे, यीशु मसीह के दाएं और बाएं। और आज दुनिया में 2 ही तरह के लोग हमें नजर आते हैं, लेकिन एक ईमान लाने वाला और एक बगैर ईमान के। मैं आपको बताऊं, इल्म मुझे और आपको नहीं बचा सकता। खुदा के इल्म पर ईमान लाना मुझे और आपको बचा सकता। पूरी दुनिया को इल्म है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन उन्होंने निजात नहीं पाई। लेकिन जो ईमान लाएगा वो क्या करेगा? निजात पाएगा। सो ये भी एक पेशेंट हुई थी। यशायाह 53:12 में लिखा है वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। ऐसे नहीं था, ये एक दरख्वास्त थी जिसका ये जवाब था। दरख्वास्त की साथ वाले डाकू ने ये कलमा जो है ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। ये कलमा डूबते को किनारा लगाता है। ये कलमा मरते को अपनी जिंदगी बख्शता है। ये कलमा गमज़दा को जो है पशमुर्दा को जो है वो जिंदगी देता है और जहन्नम की तरफ जाने वाले डाकू को फिरदौस की तरफ लेकर जाता है। अरे मेरे प्यार, अगर आज आप में से कोई भी सोच रहा है कि मेरी राहें, मेरे काम इस कदर नाकाम है कि मेरी मंजिल भी जो है वो मौत है, तो फिर मैं आपसे ये कहता हूं यीशु मसीह वाहिद उसका हल है। आप कैसे मुखातिब होते हैं यीशु से? अच्छा, ये 7 वाला डाकू ये भी जहन्नमी है और ये वाला डाकू भी जहन्नमी, क्योंकि इनको गुनाहों की सजा सलीब पर दी जा रही है और इन्हें पता है कि हमने कहां जाना है। लेकिन आज मैं आपसे बताऊं, मेरे और आपका रवैया जो है वो हमें बदल सकता है। पहले डाकू ने कहा, मुखातिब होकर मसीह से कहा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। देखिए, ये छोटा सा फिक्रा है, लेकिन इसमें तंज है, इसमें इल्जाम है।
اس میں تکبر ہے، اس میں جو ہے وہ خاکساری نہیں ہے، اور وہ اس میں وہ مرنے کے قریب ہے لیکن اپنی پرانی زندگی کی خواہش کر رہا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے لیکن وہ اذیت پا رہا ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہ چھٹکارے کی طرف نہیں ہے، وہ چھوٹی خوشی کا متلاشی ہے، وہ صرف واپسی بچ کر پاپ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسرے ڈاکو نے کیا کہا؟ اس نے توبہ کی۔ میں آپ کو بتاؤں، گناہگار کے لیے خود مسیح آخری لمحے تک انتظار کرتا ہے، صبر کر کر بیٹھا ہے کہ کوئی توبہ کر لے، اپنے پاپ سے توبہ کر لے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، ایمان لے کر آ جائے۔ اچھا میں حیران ہوں، یہ ساتھ والا ڈاکو جو ہے وہ فردوس کے بارے میں جانتا ہے، وہ بادشاہی کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ دیکھیں کتنا خوش قسمت ہے یہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے جو ہی یسوع پر ایمان لے کر آیا۔ اس نے یہ نہیں کہا مجھے بچا لے، میں پھر سے پاپ کی دنیا میں جینا چاہتا ہوں، بس اس نے کہا خداوند یہ سوچ رہا تھا مرنا تو میں نے ہے، لیکن اے خداوند تو مجھے اپنی بادشاہت میں یاد کر۔ واو! اور اس نے توبہ کی۔ آج مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کے طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ ارے طریقہ بدلتا ہے، ایک کا طریقہ دیکھیں۔ کئی دفعہ میں اور آپ یسوع مسیح کو ملتے ہی دنیا کی چیزیں مانگنے کے لیے، لیکن میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ رہائی مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، مسح مانگتے ہیں، نجات مانگتے ہیں، اور اپنی بادشاہی کے اپنے دل کے بدلنے کو مانتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ایسے لوگوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں، مکمل طور پر بدل جاتی ہیں۔ متی کی انجیل 26 باب کی 56ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میں حیران ہوں چھوڑے ہوئے شاگردوں دیکھا سارے شاگرد چھوڑ گئے، یسوع صلیب پر ہے، اچھا دکھی ہے، مار کھا رہا ہے، اور کوئی اس کا ایسی حالت نہیں ہے جس پر ایمان لایا جائے، لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ اس ڈاکو کے اندر اس کو یقین ہے کہ یسوع بادشاہی کا بادشاہ ہے، اور اس نے اس پر ایمان رکھا۔ کئی دفعہ سی دیکھنے پا بوٹا کرے گا تے تاں کرا گا، پا بوٹا دعا کرے گا تے تاں کرا گا، پا بوٹا لے گا تے تاں کرا گا، انہیں ویکھیا کوئی بھی نہیں ہے، نال والا ڈاکو بھی جڑا نا اچھی آزا مانگتا ہے، تھلے شاگرد بھی کوئی نہیں ہے، یسوع کی حالت بھی دکھی ہے صلیب پر، لیکن اس کا ایمان تب بھی پختہ ہے کہ یسوع کی بادشاہی ہے اور میں اس کی بادشاہی پر ایمان لاتا ہوں۔ آمین۔ کبھی اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ میرے پیارو، کیسا مضبوط ایمان کا شخص تھا، کیسی بادشاہی کا اس کا یقین تھا، کوئی موٹیویشن اس کے پاس نہیں تھی، لیکن تب بھی وہ کہتا ہے بڑے ایمان سے کہ میں تیری بادشاہی کو قبول کرتا ہوں، تو میں تیری بادشاہی پر ایمان لاتا ہوں، میں تیری بادشاہی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی بادشاہی میں شریک کر۔ تو مسیح نے کیا کہا؟ آج تو میرے نال فردوس ہوئے گا۔ ہیلیلویا۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس نے تو بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ میں آج آپ کو بتاؤں یہ کنڈیشن تھی، اگر آپ صلیب پر ہیں اور مرنے والے ہیں آپ بھی نہ لیں، توبہ کریں نجات پر۔ اگر آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ 3 منٹ کے بعد ملنے والا ہے تو پھر آپ بے شک بپتسمہ نہ لیں، لیکن بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے اگر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو خداوند نے کہا تو جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے۔ اب اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ بپتسمہ نہیں لے سکتا تھا لیکن ایمان لا سکتا تھا، اور ایمان یسوع کے لہو کے وسیلہ سے اس نے نجات پائی ہے۔ اور جب ہم پانی کا بھی بپتسمہ لیتے ہیں تو یسوع کے لہو کے وسیلہ سے کیا کرتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ پہلے ڈاکو نے جو ہے اپنے دل میں اودے دل چ بادشاہی دا کوئی خواب نہیں۔ کیا آپ نے اور میں نے پہلے ڈاکو کی طرح زندگی تو نہیں گزاری؟ بس اے ہوئی بادشاہی ہے، اے ہوئی راج ہے، اے ہوئی چودھری گری ہے، آؤ میں اور آپ بادشاہی کا خیال کریں، جس طرح اس نے دوسرے ڈاکو نے کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کر۔ پہلے ڈاکو نے جو ہے وہ اسے قبول نہیں کیا، لیکن دوسرے ڈاکو نے اسے قبول کیا اور اسے خدا کا بیٹا مانا اور اسے اس کی بادشاہی کا یقین کیا، تو خداوند نے اسے قبول کر لیا۔ میرے پیارو، آؤ میں اور آپ دعا کریں کہ ہم کون سے ڈاکو کی لائن میں کھڑے ہیں، ایمان لانے والے یا بے ایمان، بادشاہی کے خواہش مند یا دنیا کے خواہش مند، بغیر موٹیویشن کے یسوع پر ایمان لانے والے یا اس کے بغیر۔
सो आए हम देखें कि कैसे करें, फरोतन बने, हलीम बने, खाकसार बने जैसे दूसरा डाकू बना, या फिर अपनी आकड़ जमा चढ़ा जैसे पहला डाकू बना। आए देखें कि क्या करें, या बादशाही के बाहर या अंदर रहना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है। अच्छा, तौबा करने वाले बने या बगैर तौबा के। मैं आज आपको एक बात कहता हूं, जिंदगी से कुछ करो या ना करो, चाहे पत्रस के खत में पढ़ ले, लिखा है मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की तौबा तक नौबत पहुंचे। मैंने देखा दुनिया में लोग बड़ा बड़ा काम कर कर बताते, मैं ऐ कीता, उससे ये पूछे तो सब कुछ कीता, तो तौबा भी कीती है कि नहीं। तो तौबा जो है वो हमें बादशाही में शामिल करती है। और पहला डाकू इब्लीस की तरह जो है उसने रवैया इख्तियार किया, लेकिन दूसरे ने अपने आप को पेश किया। अच्छा, ये दो डाकू जो है बड़ी जाहिर करती है दो शागिर्दों को और दो अहदनामों को, दो लाठियों को, दो मालिक, दो ममसू, दो आदत बाइबल में बड़ा खास है। और यहां पर जो दो नरसिंगे, दो दरख्त, दो चरागदार, दो बछड़े, दो औरतें, दो कौमें, दो मेंढे, ये सब गवाही को पेश कर रहे। आज तक ये दो गवाह, ये सलीब के दो डाकू भी मैं देखता हूं पूरी दुनिया में आज तक जो है वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला इसलिए कि उसने निजात पाई कि उसके वसीला से निजात पाते, दूसरा इबरत के तौर पर इस्तेमाल होता है, भाई ने क्या इन्हें केड़ी ख्वाहिश मार दे दम तक रखी, आओ मैं और आप भी करें। तीसरा कलमा, आज आप सोचे कि आप किस कलमे पर हैं, आप किस डाकू की लाइन पर हैं। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है, और ये यूहन्ना 19वें बाब की 26वीं 27वीं आयत में लिखा। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। ये तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था, और ये भी एक पेशन गोई थी, ऐमी नहीं होया। यीशु मसीह की पेशन गोई पूरी हुई। लुका 2:35 में लिखा है, खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। ये मरियम के मुतल्लिक था, और ये सलीब के उस मंजर के मुतल्लिक था। जब वो यीशु को छिदते देख रही थी तो वो सब दुख, माँ बाप से बड़ा दुख किसी को नहीं होता औलाद का, और वो दुख सह रही थी जो कुछ मसीह की जिंदगी पर गुजर रहा था। उसकी जान उसके सबब से क्या हुई, छिद गई। सलीब के सामने 3 औरतें और एक शागिर्द था। और न सिर्फ ये, बल्कि लिखा है मत्ती 26वें बाब की 31वीं आयत में, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। अब देखिए, यहां पर सिर्फ 3 करीबी लोग थे, 3 औरतें और एक यूहन्ना। आज मेरा आपसे सवाल है, सुख नाल ते सारे नेड़े रहते, लेकिन दुख नाल भी कोई नेड़े रहता है क्या? अयूब ने कहा, खुदा क्या हम सुख पाए और दुख ना पाए?